हेलो गाइस, नेट हिंदी टॉपर्स में आपका स्वागत है। देखिए, लास्ट टाइम मैंने आपको जब सिलेबस बताया था तो आपको बहुत सारी साहित्य की किताबें बताई थी। जो बेसिक्स बुक मैंने आपको बताई थी, जैसे रामचंद्र शुक्ल जी की है, विश्वनाथ त्रिपाठी की है या नगेंद्र जी की है। लेकिन मैंने उसके बाद बोला था कि आपको एक बुक इस तरीके की लेने की भी ज़रूरत है जिसको आप मल्टीपल टाइम एग्ज़ाम के दौरान रिवीजन कर सकते हैं। कुछ जैसे अभी 2-3 महीने बचे हैं तो आपको ये बुक लेनी इंपॉर्टेंट भी है, और आप चाहें तो इसे कई बार रिवाइज करें जिससे आपकी क्लियरिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आइए मैं बताती हूँ इस बुक को पढ़ने का आपको फ़ायदा क्या है। अगर किसी ने अभी तक बेसिक बुक भी नहीं पढ़ी है तो आप ये बुक पढ़ लीजिए। मैं आपको इतना कह सकती हूँ कि आपके जेआरएफ तो नहीं, लेकिन आपका नेट तो इससे पक्का निकल जाएगा। अगर आपने बेसिक बुक नहीं पढ़ी है तभी भी आपका नेट इसमें से निकल जाएगा। देखिए, ये बुक है अरिहंत प्रकाशन की, एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ सेट पेपर नाम से आती है ये। इसकी खासियत ये है, देखिए इसमें सारे विषय, जितने भी विषय हैं, देखिए छोटी छोटी इकाइयों में दिए हुए हैं और छोटी छोटी डेफिनेशन है जिससे आपको जल्दी जल्दी चीज़ें एक्नॉलेज करने में सहायता मिलेगी। और आपको कोई भी वास्ट सब्जेक्ट है या वास्ट चैप्टर है तो आपको उसमें छोटी ही डिटेल देते हैं, लेकिन इसमें आपको सब कुछ आ जाएगा। देखिए, ये इसकी सेक्शन है। उससे पहले भी इसमें बहुत सारे पीवाईक्यू दिए हुए हैं जो लास्ट ईयर पेपर में आए हुए थे, तो आप इन्हें भी देख सकते हैं या इनके एमसीक्यूज लगा सकते हैं। देखिए, सबसे इसमें ये देखिए जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, जैसे आप ये देखिए इसमें आदिकालीन साहित्य दिया हुआ है, तो इसमें जैसे आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आदिकालीन साहित्य के अंदर क्या क्या आता है। जैसे सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, आदिकालीन रचनाएं, फिर उसके बाद नाथ साहित्य, रासो साहित्य, प्रमाल, पृथ्वीराज, सब कुछ। देखिए छोटा छोटा दिया है, लेकिन इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो बेसिक्स बुक्स में हो और इसमें ना हो, क्योंकि एक पुस्तक मैंने खुद भी पढ़ी है और मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट किताब है नेट को निकालने के लिए। जो दूसरी सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि ये देखिए जब लास्ट के पेज में ख़त्म होता है तो उसके बाद देखिए इन्होंने जैसे भक्ति काल के संदर्भ में दिया हुआ है, तो इन्होंने सारी रचनाएं दी हुई हैं, उनके पात्र नायिकाओं के नाम दिए हुए हैं और इन सबका सीक्वेंस दिया हुआ है कि कौन सी रचना कब की गई थी। तो ये बहुत अच्छी किताब है और बहुत हमें हेल्पफुल भी है, क्योंकि कई देखिए हंसावली, चंदन, मृगावती, मधुमालती, ये सब तो क्रम से लगाने में ही आ जाते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। और आपको मुझसे कौन सी पुस्तक पढ़नी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ये वाली या फिर विश्वनाथ त्रिपाठी वाली। तो मैं आपको किसी एक पुस्तक को पढ़ने की ट्रिक्स बता दूंगी कि कैसे पढ़ते हैं और उसके नोट्स कैसे बनाते हैं। बाय।